Dear students, today we shall discuss on important note of the voice. कल की क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि वॉइस जो है इसमें अगर कोई भी आपके पास में वर्ब जो है वो प्रीपोजिशनल वर्ब हो, कौन सी वर्ब हो? प्रीपोजिशनल वर्ब हो, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? द प्रीपोजिशन शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। प्रीपोजिशन जो होता है उसको कभी भी ड्रॉप नहीं करते हैं, उसको एज इट उसके साथ में हम रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये सेंटेंस अपने पास में, चिल्ड्रन लाफ्ड एट द बेगर। यहाँ पर ये लाफ एट जो वर्ब आपकी है, ये कौन सी वर्ब है? डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेपोजिशनल वर्ब है क्योंकि इसके साथ में एट जुड़ा हुआ है। और जब ये प्रीपोजिशनल वर्ब है तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे? इस वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन एट है इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इनटू पैसिव वॉइस, जब भी हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर रहे हैं सेंटेंस को, तो वो जो एट प्रीपोजिशन है वर्ब के साथ में वो कभी भी ड्रॉप नहीं किया जाता है, एज इट वापस रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे ये एज इट रिपीट हो रहा है, देखिए लाफ्ड एट। तो इसका पैसिव वॉइस जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर नोटिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल यूज अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, एंड हु विल बी सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस? Who will be the prospective subject of passive voice? The object of active voice. तो here object the beggar है. We shall apply here the beggar as a subject in a passive voice in this sentence. After then we shall use here as auxiliary verb. यहाँ पे टेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट है, और डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस जब होता है तो मैंने आपको कल ही बताया था वोज वर्ब प्लस वी थर्ड अप्लाई करते हैं अपन पैसिव वॉइस में, है ना। तो यहाँ पर बैगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वोज वर्ब में से हम पास्ट सिंपल में क्या लेके आएंगे? वॉज लेके आएंगे। इसके बाद में जो रूट वर्ब होती है आपके पास में एक्टिव वॉइस में, उस रूट वर्ब को आप किस में चेंज करोगे? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में। तो यहाँ पे लाफ्ड की पास्ट पार्टिसिपल लाफ्ड होती है, और एट ये प्रीपर्सनल वर्ब है इसलिए एट इसके साथ में एज इट ऐड होगा, एज इट आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में लाफ के साथ में एट आ रहा है। इसके बाद में अदर एलिमेंट अप्लाई करेंगे। इफ वी हैव एनी एन एक्टिव वॉइस बट इन दिस सेंटेंस वी हैवंट एनी अदर एलिमेंट इन दिस सेंटेंस, so we shall use your by preposition to add subject as a object in the passive voice. तो यहाँ पे हम बाय प्रीपोजिशन रखेंगे, बाय प्रीपोजिशन रख करके यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो आपका चिल्ड्रन है इसको हम क्या करेंगे? एक्शन रिसीवर बना देंगे पैसिव वॉइस में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इसको रख देंगे। तो पैसिव वॉइस अपनी क्या हो गई? द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। अगेन दूसरा सेंटेंस देखिए, पेरेंट्स लुक आफ्टर चिल्ड्रन, पेरेंट्स लुक आफ्टर चिल्ड्रन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आपका? चिल्ड्रन है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में अप्लाई करते हैं। इसके बाद में टेंस आपका इस एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल होता है तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे? इज एम आर प्लस वी थर्ड। एज यू नो दैट चिल्ड्रन इज ए प्लूरल सब्जेक्ट in the sentence, so we shall use here are auxiliary verb in the sentence. Then we shall use past participle verb of the root verb. यहाँ पे लुक वर्ब है, इसकी पास्ट पार्टिसिपल लुक्ड हो जाएगी, आफ्टर एज इट आएगा, इसमें प्रीपोजिशनल वर्ब है, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। और एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी शैल यूज योर बाय प्रपोजिशन, एंड पेरेंट्स जो इसमें सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यानी एक्शन रिसीवर के रूप में बाय के बाद में रख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस पैसिव ट्रांसफर हो गया। डियर स्टूडेंट, मेरा कहने का जो मतलब है, सेंस है, वो यही है कि इफ यू हैव एनी प्रीपोजिशनल वर्ब इन एक्टिव वॉइस देन द प्रीपोजिशन शुड नॉट बी ड्रॉप्ड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रांसफर एनी सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। डियर स्टूडेंट्स,
मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उस सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में एक्शन रिसीवर के रूप में जब रखते हैं तो मोस्टली बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। लेकिन ये कोई बाउंड नहीं है हम बाय प्रीपोजिशन रखने के लिए कि हम सभी सेंटेंस में बाय प्रीपोजिशन रखें, क्योंकि कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ एक रूट वर्ब ऐसी होती हैं उनके पास में उनके साथ में प्रीफिक्स प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं उनके साथ में, और फिक्स प्रेपोजिशन जब उन वर्ब के साथ में यूज किए जाते हैं तो वही प्रेपोजिशन लगा करके हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एक्शन रिसीवर बनाएंगे पैसिव वॉइस में। जैसे ये सेंटेंस देखिए, इनमें वर्ब जैसे नॉवन, इसके बाद में आपके पास में वर्ब है oblige, marry, admit। डियर स्टूडेंट, जब भी ये वर्ब आपके पास में किस सेंटेंस में आ रही हैं तो आप एक पॉइंट नोट कर लेना कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसको हम बाय प्रपोजिशन लगा करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। इनके साथ में प्रीफिक्स प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, फिक्स प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन नो वर्ब के साथ में टू ही आता है, ऑब्लाइज के साथ में टू आता है, मैरी के साथ में प्रीफिक्स टू है, एडमिट के साथ में टू है। तो हम उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय टू लगा करके जोड़ेंगे। इनके एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही सरप्राइज वर्ब अपने पास में अमेज है, अलार्म है, एनॉय है, एम है, वंडर, एस्टोनिश, ऑफेंड, प्लीज, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट। इसके अलावा ये ध्यान रखना, ये तीन वर्ब जैसे प्लीज है, सेटिस्फाई है, डिस्गस्ट है, अगर ये बिहेवियर से अपन प्लीज होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, डिस्गस्ट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनके साथ में क्या लगाएंगे, एट। तो इनके साथ में प्रीफिक्स होता है प्रोनाउन, सॉरी प्रीपोजिशन, और वो कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है इनके साथ में, एट होता है। ठीक है, तो जब भी ये वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में मिले तो पैसिव बनाते समय हम इनके साथ में एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इसके बाद में जैसे अपने पास में कंटेन वर्ब आती है, कंटेन भरना जिसका अर्थ होता है, हेल आती है, हेल्ड, हेल्ड मीन्स आयोजित करना होता है, इंटरेस्ट। तो इनके साथ में भी डियर स्टूडेंट प्रीपोजिशन जो होता है फिक्स होता है, इन। तो इनके साथ में हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे इन वर्ब्स के साथ में, इन रूट वर्ब के साथ में इन प्रीपोजिशन अप्लाई करेंगे। फिर देखिए अपने पास में है वापस सेटिस्फाई, ब्लीच और डिस्गस्ट। अगर ये वर्ब से आपके पास में आ रही हैं और यहाँ पे ये सारे एक्शन किससे, किसी पर्सन से हम प्लेस हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, डिस्गस्ट हो रहे हैं, बिहेवियर से नहीं, किसी व्यक्ति से, तो ऐसी कंडीशन में फिर सेटिस्फाई के साथ में विथ प्रीपोजिशन प्रीफिक्स होता है, प्लेस के साथ में विथ होता है, डिस्गस्ट के साथ में विथ होता है, लाइन, लाइन का मतलब पंक्तिबद्ध करना, थ्रॉन्ग वही पंक्तिबद्ध करना होता है। तो इनके साथ में विथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास में ये वर्ब्स कहीं भी एक्टिव वॉइस के वाक्य में आए तो इनके साथ में टू लगा करके आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये वर्ब्स अगर आती हैं तो आपको एट प्रीपोजिशन लगा करके क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। और इफ यू हैव contain, had, interest, etc verbs in active voice, then you will have to apply here in preposition along with the root verb contain, had and interest. Again, अगर satisfy, please, disgust ये किसी पर्सन से हो रहे हैं, अपन किसी व्यक्ति से अपन सेटिस्फाई है, प्लीज है, डिस्कस, तो ऐसी कंडीशन में इनके साथ में विथ आता है। और बिहेवियर से होते हैं ना अपन, इन्हीं में किसी व्यक्ति के व्यवहार से सेटिस्फाई हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, प्लीज हो रहे हैं, तो फिर इनके साथ में एट प्रीपोजिशन रखना है हमें। एट लगा करके हम उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके ऊपर। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में आपको दिखाता हूँ, इनके एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये सेंटेंस अपने पास में है, द पेशेंट्स कंडीशन अलार्म्ड मी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए पैसिव वॉइस जब इस सेंटेंस का बनाते हैं अपन, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है एज ए ऑब्जेक्टिव केस में, और प्रोनाउन का इंटरचेंज होता है, ये मैंने पहले बता दिया था रूल में। ऑब्जेक्टिव केस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट यही तो होगा ना पैसिव वॉइस का, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है,
तो इसको जब सब्जेक्ट के रूप में हम वापस रिपीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केज में चेंज हो जाएगा, तो आई। इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, देखिए इसमें पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल होता है तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, वॉज वर वी थर। तो यहाँ पे आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, वॉज, और वर्ब जो अलार्म है इसकी हम कौन सी फॉर्म रखेंगे, थर्ड। इसके बाद में अलार्म वर्ब के साथ में आखिर में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम बाय प्रीपोजिशन लगा करके और कर्ता को कर्म बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, यही तो करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बाय लगा के नहीं करेंगे बेटे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वर्ब कौन सी आ रही है, अलार्म आ रही है। तो अलार्म के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा होता है, एट, तो हम एट लगा करके ये सब्जेक्ट जो है ना प्रेजेंट कंडीशन, इसको क्या करेंगे, एक्शन रिसीवर बनाएंगे। इसी तरीके से देखिए, सी प्लेज्ड मी, उसने मुझे खुश कर दिया, व्यक्ति से खुश हो रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्टिव केज को सब्जेक्टिव केज में बदल करके सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट में हम क्या करेंगे, वोज वर वी थर्ड, तो यहाँ पे वोज किया, ये प्लेस की थर्ड फॉर्म प्लेस्ड हो गई। अब इसके बाद में हम बाय प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा बेटे, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लीज वर्ब आ रही है और प्लीज किससे, व्यक्ति से, पर्सन से, तो हम विथ प्रीपोजिशन लगा करके और ये सब्जेक्ट जो आपका है इसको एक्शन रिसीवर करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इस ऑब्जेक्टिव केस में हर में बदल करके लिखा जाएगा। तो पैसिव वॉइस क्या होगी, आई वॉज प्लीज्ड विद हर, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। अगर आपने इसका पैसिव वॉइस ये किया आई वॉज प्लीज्ड बाय हर, तो आपका पैसिव वॉइस कंप्लीटली रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द नॉवल हैज इंटरेस्टेड हिम वेरी मच। अब यहाँ पर भी ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है, यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू यूज योर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। हु विल सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, who will be the prospective subject of a passive voice? So as you know that student, object of active voice will be the subject of passive voice. तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट हिम जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव केज में है ऑब्जेक्ट, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, सब्जेक्टिव केज में ही कर देंगे इसका। नेक्स्ट टेंस इसमें क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको रूल में मैंने लिखवा रखा है, रूल में मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब आपके पास में होता है ना स्टूडेंट, तो अपन क्या करेंगे, टेंस तो वही रिपीट करेंगे और इंटरजेक्शन जो है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट में बीन लगा देंगे। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो एक्चुअली हैज एज इट आ जाएगी। अगर ये प्लूरल होता या आई यू से होता तो हम हैव एक्चुअली लगाते, पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज ही यूज की जाएगी, फिर बीन इंटरजेक्शन होगा। इसके बाद में ये जो वर्ब आपकी, ये आपका वर्ब का एडवर्ब है, ठीक है ना, ये एडवर्ब आ रहा है, ये किसका एडवर्ब है, वर्ब का है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले लेंगे और फिर ये इंटरेस्ट वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म का है, ठीक है, इंटरेस्टेड। इसको हम अदर के रूप में, अदर एलिमेंट के रूप में नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड वेरी मच और फिर इन लगा के दिस नॉवेल करेंगे, ये गलत होता है। क्योंकि ये जो एडवर्ब वेरी मच आ रहा है, ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, तो ये वर्ब से पहले आता है पैसिव वॉइस में। तो ही हैज़ बीन वेरी मच इंटरेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो अपने पास में है इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में एक्शन रिसीवर बनाएंगे, लेकिन एक्शन रिसीवर बनाते समय हम इसे बाय लगा करके नहीं जोड़ेंगे, क्या क्या कौन सा प्रीपोजिशन लगा के जोड़ेंगे, इन, क्योंकि इंटरेस्ट वर्ब है, इंटरेस्ट के साथ में पहले से फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, इन होता है, तो इन लगा करके फिर लिखेंगे दिस द नॉवल, दिस नॉवल या द नॉवल, ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे द नॉवल है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे ही विल ऑब्लाइज मी, इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो मी इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे आई, फिर हम एक्चुअल वर्ब लेके आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल और सेल प्लस वी थर्ड हो जाती है, विल बी सेल बी प्लस वी थर्ड हो जाती है पैसिव वॉइस में। अब अपने पास में सब्जेक्ट क्या आ गया, आई है, आई है तो हम इसके साथ में क्या रखेंगे, विल रखेंगे सेल। तो डियर स्टूडेंट आई और वी फ्यूचर इंडेफिनिट में दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ में ऑलवेज वी शैल यूज सेल एक्चुअली। फिर इंटरजेक्शन बी लगा करके ऑब्लाइज की थर्ड फॉर्म करेंगे, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज वर्ब के साथ में वर्ब ये प्रीपोजिशन फिक्स होता है कौन सा, टू, तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे और एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी शैल यूज हियर एक्शन रिसीवर। और हु विल बी एक्शन रिसीवर इन पैसिव वॉइस,
द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो ही सब्जेक्टिव केज है, एक्शन रिसीवर में इसको ऑब्जेक्टिव केज में चेंज करना। ऐसे एक सेंटेंस नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, दिस बॉटल कंटेन्स इंक। इसकी पैसिव करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट इंक है, इंक को सब्जेक्ट बना दिया। फिर ये वर्ब आपकी क्या है, कंटेंट्स प्रेजेंट सिंपल में आ रही है, तो इजएमआर प्लस वी थर्ड हो जाएगा, इज कंटेंट। इसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है इसको एक्शन रिसीवर बनाएंगे, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन लगा करके इसको एक्शन रिसीवर बनाएंगे, ना कि बाई, क्योंकि कंटेंट के साथ में इन फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो इन दिस बॉटल। ऐसे देखिए आई नो हिम, इसमें ऑब्जेक्ट हिम है, हिम को सब्जेक्टिव केज में इंटरचेंज करते हैं, वापस ही हो जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट सिंपल है तो इजएमआर वी थर्ड होगा, इज नो वन हो जाएगा। और नो वर्ब के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू, तो टू लगा करके हम क्या करेंगे, आई जो इसमें सब्जेक्ट है इसको एक्शन रिसीवर के रूप में रखेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। ऐसे देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड हिम। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बेटे, हिम है। हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केज में चेंज हो जाएगा ही। इसके बाद में सरप्राइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब वी थर्ड, तो ही के साथ में वॉज लगा करके, और सरप्राइज जो वर्ब है इसकी हम थर्ड फॉर्म कर देते हैं सरप्राइज्ड। अब इसके बाद में देखिए ये बिहेवियर से सरप्राइज हो रहा है, ठीक है ना, उसके बुद्धिमत्ता ने, उसके होशियारी ने मेरे को आश्चर्यचकित किया, तो यहाँ पे हम किससे सरप्राइज हो रहे हैं, उसके बिहेवियर से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बिहेवियर से हो रहे हैं तो यहाँ सरप्राइज के साथ में क्या आएगा, एट। अगर व्यक्ति से होते हम सरप्राइज तो क्या होता, सरप्राइज भी तो होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस सरप्राइज कर रही है तो हम एट प्रीपोजिशन फिक्स लगा करके, और फिर यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आपका योर इंटेलिजेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। तो पैसिव वॉइस हो गई इसकी, ही वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, और एग्जाम्पल, देखिए स्टूडेंट ये सेंटेंस है, द न्यूज सेटिस्फाइड हिम। यहाँ पर इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्टिव केज में बदलेंगे, सब्जेक्टिव केज क्या हो गई इसकी, ही। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में वॉज वी थर्ड कर देंगे, तो वॉज सेटिस्फाइड, क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने पास में होता है तो उसके साथ वॉज ओवर में से क्या आता है, वॉज। और प्लूरल होता है तो प्लूरल में क्या आता है, प्लूरल में वर आता है, तो यहाँ पे ही के साथ में वॉज सेटिस्फाइड। इसके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन एट होता है इसके साथ में, क्योंकि सेटिस्फाई हम किससे हो रहे हैं, न्यूज से। न्यूज क्या है, एक उसके बिहेव को चेंज कर, बिहेवियर से व्यवहार के रूप में अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे एट आएगा। अगर ये पर्सन के रूप में होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे विद करते प्रीपोजिशन, तो फिक्स प्रीपोजिशन एट आएगा, और उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है द न्यूज, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे वर्ब्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इनके साथ में कौन कौन से फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, तो ये वर्ब मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिए हैं, आप थोड़ा सा उनका उनकी स्टडी करें, उनको पढ़ें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एग्जाम्पल सारे के सारे मैंने आप यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस है, राम मैरिड सीता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सीता को हमने सब्जेक्ट बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट था, हमने वॉज वर वी थर्ड कर दिया, वॉज मैरिड। इसके बाद में ये राम जो है इसको बाय लगा के नहीं जोड़ेंगे हम, मैरी के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है क्या, टू, तो हम टू लगा के लिखेंगे राम, तो पैसिव वॉइस हो गई, सीता वॉज मैरिड टू राम। अगर आप इसकी पैसिव वॉइस ये करते हो, सीता वॉज मैरिड बाय राम, तो डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली रॉन्ग है, ये गलत सेंटेंस है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे एक सेंटेंस है, हिज बिहेवियर ऑफेंडेड मी, ऑब्जेक्ट इसमें मी है, सब्जेक्ट में बदलेंगे, आई हो गया इसका। इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा इसमें, ऑफेंडेड पास्ट इंडेफिनिट में ना, तो यहाँ वोज वर वी थर्ड करेंगे, आई के साथ में वोज लेके आएंगे, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफेंडेड हो जाएगी। बिहेवियर पहले से स्पष्ट है तो हम ऑफेंड के साथ में क्या करेंगे, एट प्रीपोजिशन लगा करके, और ये जो इसमें सब्जेक्ट है हिज बिहेवियर, इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो पैसिव वॉइस हो गई, आई वॉज ऑफेंडेड एट हिज बिहेवियर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके फिक्स
प्रेपोजिशन वाले जो वर्ब्स होती हैं उनका पैसिव वॉइस इस तरीके से किया जाएगा, जैसे मैंने अभी कुछ एक एग्जांपल्स और कुछ एक वर्ब्स को समझा करके आपको बताया है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल पे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल अपना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अभी तक हम एसेरेटिव सेंटेंस जो थे उन्हीं की पैसिव वॉइस बना रहे थे, उन्हीं के सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो कर रहे थे। अब नेक्स्ट इसी में टेंस बेस्ड सेंटेंस जो आपके इंट्रोगेटिव होते हैं उनकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनती है, अब मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट अगले इसी टॉपिक पर अगला जो टॉपिक अपना है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। Dear students, when a sentence of active voice is in an interrogative formation, the passive voice of the sentence will be in the same formation. ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का जो है वो इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो पैसिव वॉइस में भी उसका सेम फॉर्मेशन होगा। यानी कहने का मतलब है एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस भी डियर स्टूडेंट्स एज रिपीट इंट्रोगेटिव में होगी, इंट्रोगेटिव ही होगा उसका पैसिव वॉइस भी। ठीक है, जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ स्ट्रक्चर है अपने पास में दो, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है यस नो ग्रुप, ठीक है ना, या वर्बल क्वेश्चन भी बोलते हैं उनको। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में ये होगा कि एक्सलरी पहले आती है, फिर सब्जेक्ट लेके आएंगे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद में हम वर्ब की रूट वर्ब जो होती है उसकी कौन सी फॉर्म रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, फिर अदर एलिमेंट रखेंगे, फिर प्रपोजिशन रखेंगे। ये बाई भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा किस पर, इसी रूट वर्ब पर कौन सी आ रही है आपके पास में रूट वर्ब, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रपोजिशन रखेंगे, बाई, एट, टू, इन। ये अभी जो पहले वाले टॉपिक में अपन डिस्कस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में स्टूडेंट क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट, और अंत में हम क्या रखेंगे, इंट्रोगेशन मार्क। तो यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होगा। WH-HOW ग्रुप, दूसरा ग्रुप क्या होता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, WH-HOW ग्रुप। WH-HOW ग्रुप जो होता है उसमें स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले WH-HOW वर्ड आपके पास में जो एक्टिव में दिया हुआ वही रिपीट करेंगे अपन। उसके बाद में हम क्या रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में हम यहाँ पे रखेंगे एक्सलरी वर्ब। क्या रखेंगे, एक्सलरी वर्ब रखेंगे, और एक्सलरी वर्ब इसमें जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जिस टेंस की आ रही है वही रखेंगे। फिर सब्जेक्ट लेके आएंगे जो कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे हम, वही रूट वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। फिर अदर एलिमेंट रखेंगे, फिर प्रीपोजिशन रखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे अपन किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका अगर WH या HOW ग्रुप का सेंटेंस है तो उसमें। देखते हैं इसकी कुछ एक एग्जांपल्स किस तरीके से किए जाते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे एक सेंटेंस है अपने पास में, जैसे एक सेंटेंस है, डू यू, यस नो का बता रहा हूँ, पहले मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। डू यू लाइक टू टेक टी, डू यू लाइक टू टेक टी। डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस भी फॉर्मेशन में पैसिव में बनेगी। अभी रूल ये ऊपर ही लिखा हुआ है, व्हेन अ सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस विल बी इन द सेम फॉर्मेशन। यानी ये यस नो टाइप में है तो पैसिव वॉइस भी यस नो टाइप में होगी बेटे। यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस में भी एक्सलरी से स्टार्ट होता है, पैसिव वॉइस भी किससे स्टार्ट होगी, एक्सलरी से। अब ये प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, देखिए प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करेंगे, वो इज एम आर प्लस वी थर्ड करते हैं ना, स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा था।
तो हम डू की जगह क्या लेके आएंगे, इज एम आर। अब इज एक्सलरी लेके आएंगे इन प्लेस ऑफ डू, आर लेके आए, एम लेके आए। ये डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ये चीजें किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड करती हैं, प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे करती हैं। तो पैसिव वॉइस का प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो ये टी है, टी के साथ में हम इज एम आर में से क्या रखेंगे, इच। तो डू की जगह हम क्या रख देंगे, इज एक्सलरी। वी हैव अप्लाइड हियर इज इन प्लेस ऑफ डू। नाउ वी शैल यूज हियर सब्जेक्ट, और who will be subject in passive voice, ऑब्जेक्ट ऑफ ए एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें टी था, टी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रूट वर्ब जो भी दी हुई है एक्टिव वॉइस में उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। तो लाइक है, लाइक की पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगी, लाइक्ड, टू है, टू टेक, ये पूरी एक ही है लाइक टू टेक। तो यहाँ पैसिव वॉइस में इसकी हो जाएगी लाइक्ड टू टेक। अब देखिए स्टूडेंट, आखिर में हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन लगा करके, और जो एक्शन परफॉर्मर है उसको एक्शन रिसीवर बना देंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे वर्ब लाइक है, फिक्स नहीं है, तो बाय प्रेपोजिशन लगा करके हम क्या करेंगे, यू जो इसमें सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, इसको एक्शन रिसीवर बना देंगे, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क अगेन रिपीट करेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन वही होना चाहिए यस नो टाइप का है पैसिव वॉइस में, तो इसलिए इंट्रोगेशन मार्क्स कंपल्सरली आप अप्लाई करेंगे। तो पैसिव वॉइस क्या हो गई इसकी, इज, टी, लाइक टू है, लाइक टू टेक, बाय यू। एक सेंटेंस और देखते हैं, हैव यू taught me English grammar, इंग्लिश ग्रामर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में है, पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन आपको याद रखना है, जो एक्टिव वॉइस में है वही पैसिव वॉइस में रहेगा, ठीक है ना, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यस नो ग्रुप में तो पैसिव वॉइस भी यस नो ग्रुप में ही हमें बनाना है। अब देखिए कौन सी एक्सलरी से किस टेंस से स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट से। तो पैसिव वॉइस भी हम इसी एक्सलरी से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट में विच एक्सलरी वर्ब विल बी यूज्ड एट फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। हु विल बी प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ड्यूल ऑब्जेक्ट है, मी भी है और इंग्लिश ग्रामर भी है। और आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। इफ वी हैव ड्यूल ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, then living object will be the prospective subject of passive voice। तो मी को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिविंग ऑब्जेक्ट मी है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये आई में चेंज होगा, आई में चेंज हो रहा था, इसके साथ में क्या हो जाएगा, वापस हैव एक्सलरी ही रिपीट हो जाएगी। फिर ये मी ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। इसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये परफेक्ट ग्रुप जो होता है उसमें इंटरजेक्शन बीन लगता है, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये आपका एसरेटिव सेंटेंस है, तब तो ये इंटरजेक्शन है उसे एक्सलरी के जस्ट बाद में आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास में है तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा सब्जेक्ट के बाद में, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लगाया उसके बाद में। तो यहाँ रखेंगे बीन और फिर रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये इंटरजेक्शन हमेशा वर्ब से ठीक पहले होता है, और वर्ब यहाँ पे यहाँ आ रही है तो इसे ठीक पहले यहाँ होगा। फिर वर्ब की थर्ड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो है वो डॉट हमने कर दी, अंत में इसमें कोई अदर एलिमेंट आपके पास में नहीं है, तो यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे।
तो डियर स्टूडेंट, आपकी यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यस नो टाइप में। आर यू सिंगिंग a song on the stage? देखिए स्टूडेंट, पैसिव वॉइस जब इसकी करेंगे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में अपन भी क्या करेंगे, वापस वही फॉर्मेशन यूज करेंगे जो एक्टिव वॉइस में यूज किया गया है। तो हमारे पास में भी एक्सलरी आनी चाहिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले। और ये एक्सलरी हम कहाँ से लेके आएंगे, जो एक्टिव वॉइस में जिस टेंस में दे रखी है, जिस टेंस का वाक्य एक्टिव वॉइस में, उसी टेंस से रिपीट करेंगे। टेंस चेंज नहीं होता है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्सलरी हमारे पास में यहाँ आनी चाहिए, इज एम आर में से ही। अब इज आएगी, एम आएगी, आर आएगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। हु विल बी सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग के साथ में हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे, एक एम रखेंगे, एक आर। तो डियर स्टूडेंट सिंगुलर है ए सॉन्ग, तो इज रखेंगे, इज ए सॉन्ग। इसके बाद में देखिए जेरूंड आ रहा है, जेरूंड को हटाने के लिए इंटरजेक्शन क्या आता है, कंटिन्यूस ग्रुप कोई भी उसमें बीइंग आता है। और सिंपल हो आपका सेंटेंस, एसरेटिव हो, तब तो ये एक्सलरी के जस्ट बाद में आ जाता है यहाँ। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए यह कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद में, बीइंग। सांग ऑन द स्टेज ये अदर एलिमेंट है। और एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी शैल यूज हियर एक्शन रिसीवर। Who will be the action receiver in a passive voice? Action performer. And in this sentence, who is the action performer? You. Then you is here action receiver as a object in the sentence. तो passive voice क्या हुई आपकी? Is a song being sung on the stage by you. Dear students, WH वाले सेंटेंस है उनके और देखते हैं अपन। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसका। जैसे एक सेंटेंस है अपने पास में, When did you receive this letter? फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट वही होता है जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट है, एक्टिव WH वर्ड से, तो पैसिव भी WH से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे कौन से WH वर्ड से स्टार्ट है, वैन से, तो हम वैन को एज इट रिपीट करेंगे, वैन। डिड की जगह हम क्या लेके आएंगे, वॉज वार। पास्ट सिंपल है ये, पास्ट सिंपल में हम क्या लगाएंगे, वॉज वार। अब अपन एक्सलरी डिड की जगह वोज लेके आए कि वर लेके आए, ये डिसाइड कौन करेगा, ये पैसिव वॉइस का प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट करेगा। और पैसिव में प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, दिस लेटर। दिस लेटर के साथ में हम क्या रखेंगे, वॉच। अब ये दिस लेटर जो ऑब्जेक्ट है, इसमें इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, दिस लेटर। फिर इसके बाद में रूट वर्ब जो है वो किस में आएगी, पास्ट पार्टिसिपल में। और रिसीव की पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, रिसीव्ड। रिसीव्ड अदर एलिमेंट है नहीं, बाय प्रपोजिशन लगा करके। और ये जो एक्शन परफॉर्मर है, इसको एक्शन रिसीवर कर देते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या हो गई इसकी, व्हेन वाज दिस लेटर रिसीव्ड बाय यू। एक सेंटेंस और देखते हैं। How can you abuse me? इंट्रोगेशन मार्क। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव होगा पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट, और पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव का होगा। तो देखिए ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में किससे स्टार्ट है, WH वर्ड या HOW वर्ड से स्टार्ट है ना, HOW वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ड एज इट रिपीट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाउ,
फॉर्मेशन वही होगा तो हाउ एज इट रिपीट हो जाएगा। इसके बाद एक्सलरी कैन, कैन अपने ग्रुप में एक ही होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि कैन मॉडल होता है। मॉडल जो भी होता है वो सब्जेक्ट के जेंडर, नंबर और पर्सन के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो कैन को कैन रख दो। इसके बाद में प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट कौन है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट मी है, मी को इधर चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगी, आई। फिर डियर स्टूडेंट, अपन ने रूल में पढ़ा था कि मॉडल्स जो भी आपके पास में एक्टिव वॉइस में है तो उनके बाद में जो इंटरजेक्शन है वो बी लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद में इंटरजेक्शन बी रखेंगे। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, इसमें रूट फॉर्म जो अब्यूज है इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, अब्यूज्ड, अदर है नहीं, बाय प्रिपोजिशन रख करके सब्जेक्ट यू है, इसको हम क्या बना देंगे, एक्शन रिसीवर। तो ये पैसिव वॉइस हो गई, हाउ कैन आई बी अब्यूज्ड बाय यू। डियर स्टूडेंट, WH-HW वर्ड्स में दो WH-HW वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर उनसे आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस स्टार्ट है, बिगन्स विथ हु, बिगन्स विथ हुम। ये दो WH वर्ड्स ऐसे हैं, इनसे अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट है तो यहाँ इन वर्ड्स का चेंज होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। बाकी कोई भी WH-HW वर्ड्स है उसका कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट पैसिव वॉइस में रिपीट होता है। जैसे रूल देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपके लिए रूल लिखा है इन्हीं दो WH वर्ड्स के लिए। पहला नोट है इसमें डियर स्टूडेंट, ये देखिए पहला नोट इसमें डियर स्टूडेंट, लुक एट ब्लैक बोर्ड केयरफुली। व्हेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगन्स विथ हु, किससे स्टार्ट हो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हु से, देन स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस विल बी एज फॉलोज। तब उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में इस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज हु into by whom as its place, which we will change who into by whom. After then we shall use here auxiliary verb in the sentence. आगे की जो प्रोसेस जो है वो एज यूजुअल है, जैसे एसरेटिव में कर रहे थे अपन। इसके पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैं यस नो WH में और बता रहा था उनमें हो रही थी। बाकी जो प्रोसेस है वो एज यूजुअल होगी। ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, फिर वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रखेंगे, अदर रखेंगे, उसके बाद में अपन इंट्रोगेशन मार्क रख देंगे, क्योंकि हु वाला जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट, इसलिए बाई लगा करके वहाँ पर एक्शन रिसीवर रखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसी का एग्जाम्पल देखिए, ये सेंटेंस है, हु रोट द रामायण इन एंशिएंट टाइम, हु रोट द रामायण इन एंशिएंट टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किससे स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ड हु को इसकी जगह पर ही ऑन इट्स प्लेस वे इंटरचेंज हु इनटू बाय हु। ओके, इसके बाद में हम एक्सलरी वर्ब लेके आएंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में वोज वर्ब भी थर्ड आता है, तो यहाँ पे हम एक्सलरी वोज लेके आए, वर्ब लेके आए। ये डिसाइड कौन करेगा, ये पैसिव वॉइस का प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट करेगा। और पैसिव वॉइस का प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, द रामायण, और द रामायण के साथ में हम क्या रखेंगे, वॉच। इसके बाद में ये द रामायण जो है इसको हम क्या क्या बना देंगे, यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस का। इसके बाद वर्ब जो है इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटर्न हो जाएगी। अदर एलिमेंट क्या बच गया, इन एंशिएंट टाइम, ये लगा करके इंट्रोगेशन मार्क लगा। पैसिव वॉइस हो गई, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन इन एंशिएंट टाइम। एक सेंटेंस और देखिए, हु हैज कॉल्ड हिम फॉर हेल्प। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए, कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपका सेंटेंस फिर से किससे स्टार्ट है, WH वर्ड
हु से, तो हु को हम इसकी जगह किस में चेंज कर लेंगे, बाय हुम में। इसके बाद एक्सलरी लेके आएंगे, तो इसमें एक्सलरी देखिए ऑलरेडी दे रखी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अपन एक्सलरी लेके आएंगे हैज या हैव। अब हैज लेके आए, हैव लेके आए, हु विल डिसाइड इट, प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस करेगा ये डिसाइड। और प्रोस्पेक्टिव सब्जेक्ट कौन होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। हिम को इधर लेके आएंगे, सब्जेक्टिव केस में होगा चेंज, इसके साथ में क्या आएगा, हिम ही में चेंज होगा तो है आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट बना देते हैं ही, इसमें चेंज करते हुए ही में। फिर इंटरजेक्शन क्या आता है, हैज ए वर्ड के बाद में परफेक्ट ग्रुप में बीन आता है, जो पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव की बना रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद में रखा जाता है। इसके बाद में रूट वर्ब जो कॉल है, इसकी हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब करते हैं कॉल्ड। ऑलरेडी ये पास्ट पार्टिसिपल ही है क्योंकि हैज के साथ में है ना। अदर क्या बच गया, फॉर हेल्प और डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे क्योंकि इसमें एक्शन परफॉर्मर जो है वो नहीं है, हु से ही, हु डिमांड करता है एक्शन परफॉर्मर की, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हु वाला सेंटेंस जो है उसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से होगी। तो इफ यू हैव एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट बिगन्स विथ हु, देन द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस विल बी एज फॉलोज। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगन्स विथ whom, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, whom से, द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस विल बी एज फॉलोज। हम हु को किस में चेंज करेंगे, whom को हम किस में चेंज करेंगे, whom को हम who में चेंज करेंगे। उल्टा नियम है ये, who बाय whom में चेंज होता है और whom किस में चेंज हो जाता है, who में चेंज होता है। फिर एक्सलरी लगाएंगे, बाकी जो रूल्स हैं वो एज यूजुअल फॉलो होंगे इसमें। अब देखें एग्जाम्पल, whom did you abuse last night, whom को हम किस में चेंज करेंगे, whom में। एक्सलरी इसमें लेके आएंगे, डिड है पास्ट इंडेफिनिट है, वोजवर पास्ट इंडेफिनिट में हम वोजवर भी थर्ड करते हैं ना, तो वोजवर आएगी। अब वोजवर में से वो जाएगी वर आएगी, तो इसमें whom वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए डिसाइड हु के अकॉर्डिंग ही करेंगे। एक्सलरी का हु सिंगुलर माना जाता है तो वॉज रख देंगे। फिर ये अब्यूज रूट वर्ब है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल अब्यूज्ड में। अदर क्या बच गया, लास्ट नाइट, ये रखेंगे। और अंत में हम बाय प्रोपोर्शन लगा करके, और ये एक्शन डूअर है, एक्शन परफॉर्मर है, इसको एक्शन रिसीवर बना देंगे। तो पैसिव वॉइस हो गई, हु वाज अब्यूज्ड लास्ट नाइट बाय यू। ठीक है स्टूडेंट, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दो आपके WH वर्ड से हु और होम है, उनका पैसिव वॉइस बनाते समय थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रख लीजिए। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट अगले रोल पे। ये कुछ एक मैंने एक्सरसाइज दी है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, आप कर लेना स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ए सेंटेंस दैट शोज द सेंस, आई मीन मूड of order, advice, suggestion, threat, warning, request, etc. is called an imperative sentence. क्या कहलाता है ये, imperative sentence कहलाता है। The passive voice of this sentence will be as given below. ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस किसके अकॉर्डिंग होगी, दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगी। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, लेट, फिर वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बी एक्सलरी रखेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रखेंगे, फिर अदर रखेंगे, और इस तरीके से ये आपका सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। या इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर ये भी है, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे, फिर हम एक्सलरी रखेंगे इसमें शुड बी, फिर वही रूट वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर अदर रख देंगे। जैसे ये सेंटेंस अपने पास में ओपन द डोर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। वर्ब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को, मैंने नरेशन जब चल रहे थे उस टाइम भी आपको बताया था कि इस ऐसे सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं, डोंट डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, और इसलिए अपन इसको इंपेरेटिव सेंटेंस मानते हुए इसका पैसिव जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से करेंगे, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तब तो ये होगा सबसे पहले लेट,
फिर अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि प्रोसेस में सब्जेक्ट हमेशा किसी भी सेंटेंस का बनाइए आप, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन बनेगा? ऑब्जेक्ट ही बनेगा। किसका? एक्टिव वॉइस का। चाहे वो सेंटेंस आपका एसरेटिव है, चाहे वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, और चाहे वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है, तीनों तरीके की सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट बनाएंगे। लेट द डोर, इसके बाद में हम क्या रखेंगे? एक्सलरी बी। लेट वाले में बी फिक्स होती है एक्सलरी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट वर्ब जो ओपन है इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, इसको रूट वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो ओपन द डोर की पैसिव वॉइस क्या हुई? लेट द डोर बी ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। एक सेंटेंस और दिखाता हूं मैं आपको, डू इट, ये भी इंपेरेटिव है, देखिए डू इट, डू वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। इसमें पैसिव वॉइस लेट वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं, तो क्या होगी इसकी? लेट इट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, बी एक्सलरी फिक्स है, और फिर डू की अपन रूट वर्ब है, इसकी पास्ट पार्टिसिपल डन कर देंगे, और पैसिव वॉइस इसकी हो गई लेट इट बी डन। दूसरा स्ट्रक्चर है, इससे बनाते हैं अपन इसी की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे? ये जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है द डोर, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, द डोर। इसके बाद एक्सलरी रखेंगे, इसमें एक्सलरी प्रीफिक्स कर दी मैंने, शुड बी, ठीक है, शुड बी पहले से फिक्स है, ये लगाएंगे। इसके बाद में हम वर्ब जो है ओपन, इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे। तो पैसिव वॉइस इसकी इस तरीके से भी हो सकती है, द डोर शुड बी ओपन। बोथ द स्ट्रक्चर आर करेक्ट फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस दैट बिगन्स विथ V1, यानी वो इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उन दोनों के लिए ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। दूसरा नेगेटिव इंपेरेटिव होता है जो डोंट डू नॉट से स्टार्ट होता है, उसके लिए स्ट्रक्चर एज इट टू यूज किया जाता है, बस नोट का यूज और करेंगे अपन। जैसे डोंट हेट द पुअर, तो पैसिव वॉइस में हम क्या रखेंगे? लेट द पुअर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देंगे। नेगेटिव फॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करेंगे? डोंट को रिमूव करके नोट लगाएंगे। बी एक्सलरी पहले से प्रीफिक्स है इसमें, वो रख देंगे, और हेट व जो इसमें रूट वर्ब है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करेंगे, हेटेड। तो इन दिस वे द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। सेकंड प्रोसेस, इसका सेकंड स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, वही स्ट्रक्चर है, बस इसमें शुड बी हमने फिक्स किया था किसमें? पॉजिटिव इंपेरेटिव में। अब ये नेगेटिव इंपेरेटिव हो रहा था, यहाँ शुड नॉट भी कर देंगे। जैसे इसी सेंटेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर करते हैं, द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ये दोनों स्ट्रक्चर हैं जो मैंने बताए हैं यूज करने हैं। इसके अलावा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, तो उसमें पैसिव वॉइस जो है वो एज अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ सेंटेंस आपको बनानी है। किसकी? प्लीज काइंडली से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहां पे पैसिव वॉइस किसके अकॉर्डिंग होगी? मूड ऑफ द सेंटेंस। और प्लीज काइंडली से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें मूड किसका होता है? रिक्वेस्ट का। जैसे एक सेंटेंस देखिए, प्लीज गिव मी सम मनी। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है? द सेंटेंस हियर बिगन्स विथ प्लीज। When your sentence begins with please and kindly, then removing please and kindly you will have to use your mood of the sentence. और प्लीज काइंडली में किसका मूड होता है? रिक्वेस्ट का। तो पैसिव वॉइस अपन लिखेंगे तब इसको इस तरीके से लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और रिमेनिंग पार्ट जो प्लीज काइंडली के बाद का वो एज इट अपन क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, गिव मी सम मनी। और ये आपका पैसिव वॉइस प्रीपेयर, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया आपका प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस। एक सेंटेंस और देखिए, काइंडली से बना देता हूं, काइंडली इश्यू मी सम बुक्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट आपका, तो
काइंडली को अपन क्या करेंगे, रिमूव करके और मूड लेके आएंगे, इसमें रिक्वेस्ट मूड है तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे वही वापस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और रिमेनिंग पार्ट काइंडली के बाद का जो है इश्यू मी सम बुक्स, ये एज इट रख देंगे, इश्यू मी सम बुक्स। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज काइंडली वाले का इस तरीके से किया जाएगा। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की कुछ एक एक्सरसाइज हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है ना, आप इनको कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में फिर कल।